नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते। टाटा सिएरा क्या जो इसका रेट आया है, इस रेट के ऊपर आपको ये कार लेनी चाहिए। इस कार को आपको इस रेट के ऊपर बुक करना चाहिए। चाहे आप डीजल वाली लेने की सोच रहे हैं, चाहे आप पेट्रोल वाली लेने की सोच रहे हैं, चाहे आप टर्बो वाली टाटा सिएरा लेने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे आप कोई भी पावर ट्रेन लेने का सोच रहे हो, कोई भी वेरिएंट लेने का सोच रहे हो, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको इस चीज का आंसर जरूर मिल जाएगा। क्योंकि मैं इंडियन कार मार्केट के अंदर जितनी भी कार्स आ रही हैं सबको इसके अंदर इंक्लूड कर लूंगा। और क्या कार का प्राइस सच में ज्यादा है या कार का प्राइस ज्यादा नहीं है, ये भी दोस्तों आपको बिल्कुल पता चल जाएगा अगर आप वीडियो को एंड तक देख लोगे। और दोस्तों मैं तीनों पावर ट्रेन के ऊपर अच्छे से काम कर चुका हूं जो इंडिया के अंदर आ रही हैं। दो पावर ट्रेन टाटा के एंड से तो जरूर नहीं है, 1.5 NA और 1.5 TGDI, लेकिन इंडिया के अंदर ये दोनों पावर ट्रेन ऑलरेडी रनिंग के अंदर हैं। काफी सारी कार्स के अंदर पहले से आ रही हैं, तो इसलिए मेरे लिए ये कोई नई चीज नहीं है। अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं, आपकी रेफरेंस के लिए मैं थोड़े से स्क्रीनशॉट्स दे रहा हूँ, सो दैट आपको पता चल पाए किस तरीके से चैनल के ऊपर काम किया जाता है। सब्सक्राइबर्स रोज चैनल की वीडियोस को देखकर अपने लिए अच्छी अच्छी कार्स को सिलेक्ट कर पाते हैं, परचेज कर पाते हैं, बेस्ट ऑफर ले पाते हैं और इंडियन कार मार्केट की सारे ही एस्पेक्ट से कवर्ड रह पाते हैं। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और हाइप बटन को भी जरूर दबा दें। अब सिएरा का डीजल का जो रेट आ रहा है, मतलब डीजल के अंदर जो सिएरा आ रही है उसका जो रेट आ रहा है दोस्तों 13 लाख रुपए एक्स शोरूम का आ रहा है। ऑन रोड आते आते अराउंड 15 लाख रुपए के आसपास का ये आपको पड़ जाएगा। स्टेट टू स्टेट आपको ये वेरी कर सकता है। अब दोस्तों अगर मैं क्रेटा के डीजल की बात कर लेता हूँ, क्रेटा के अंदर भी आपको सिमिलर टाइप का ही डीजल इंजन मिल जाता है जो 1500 सीसी का रहता है। 4 सिलेंडर डीजल इंजन है, वो भी सिमिलर ही आपको सिएरा के अंदर भी 4 सिलेंडर का डीजल इंजन मिल रहा है। हालांकि अगर मैं टॉर्क फिगर की बात कर लेता हूं तो आपको सिएरा के अंदर 260 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाती है। अगर आप क्रेटा की बात कर लेते हो उसके अंदर आपको 250 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों टॉर्क का भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है टाटा सिएरा के अंदर। और दोस्तों अगर रेट की बात करते हैं, क्रेटा के अंदर भी आपको बेस वेरिएंट से डीजल जरूर मिल जाता है उसके ई वेरिएंट के अंदर, और उसका जो रेट रहता है वो अराउंड 12 लाख रुपए एक्स शोरूम का रहता है। जो एग्जैक्ट रेट है दोस्तों मैं नीचे आप लोगों को लिख देता हूँ क्योंकि मैं ब्रोशर्स को जनरली देखता नहीं हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए का फर्क आ रहा है जो टॉप एज सेलिंग कार है। अगर मैं मिड साइज एसयूवीज की बात कर लेता हूँ जो क्रेटा है, तो दोस्तों ये वाला फर्क क्यों है मैं आपको पहले ये बताता हूँ। अब दोस्तों एक तरीके से अगर आप टाटा सिएरा को देखते हो ना, ये सिर्फ दोस्तों एक मिड साइज की एसयूवी नहीं है। अगर आप इसके साइज के ऊपर दोस्तों गौर करते हैं ना, तो ये कार काफी ज्यादा बड़ी साइज की है। अगर आप क्रेटा से भी कंपेयर कर लेते हो, अगर आप बाकी भी मिड साइज एसयूवी जिनके अंदर आपको डीजल मिल जाता है उनसे भी दोस्तों अगर आप कंपेयर कर लेते हैं ना, अगर मैं सेल्टोस 1.5 डीजल की बात कर लेता हूँ जिसका भी रेट ऑलमोस्ट क्रेटा डीजल बेस वेरिएंट के आसपास का ही पड़ता है, वो भी मैं आपको नीचे लिख देता हूँ, आप देख सकते हो। अब दोस्तों अगर मैं टाटा सिएरा की डायमेंशंस की बात कर लेता हूँ तो इसकी दोस्तों लेंथ तो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। अगर मैं क्रेटा या सेल्टो से बात करता हूँ 4.3 मीटर लेंथ सारी ही कार्स रहती हैं। लेकिन दोस्तों आपको फर्क कहाँ पे पड़ जाता है मैं आपको ये बताता हूँ। अगर व्हील बेस की मैं बात कर लेता हूँ टाटा सिएरा की, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा मैकेनिकल काम करना पड़ता है कार का व्हील बेस बनाने के लिए। अब कार का व्हील बेस क्या होता है मैं पहले आपको ये क्लैरिफाई कर देता हूँ, वरना आप लोगों को समझ नहीं आ पाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। व्हील बेस का दोस्तों मतलब हो गया आगे वाले टायर और पीछे वाले टायर में कितना डिस्टेंस है कार के अंदर, और इसी के बेसिस के ऊपर कोई भी कार का मैन्युफैक्चरर, चाहे HMIL हो गया चाहे टाटा हो गया, उसी के बेसिस के ऊपर कार का कैबिन स्पेस बना सकता है कोई भी कार का मैन्युफैक्चरर। अब यहाँ पर दोस्तों आपको टाटा सिएरा के अंदर मिल जाता है 2730 mm का व्हील बेस, और अगर मैं क्रेटा के व्हील बेस की बात करता हूँ उसके अंदर आपको 2610 mm का व्हील बेस मिलता है। तो काफी ज्यादा फर्क दोस्तों यहाँ पर भी आ गया, आप देख सकते हैं अराउंड 100-150 mm का आपको फर्क यहाँ पर आ गया। और सीधा फर्क कहाँ पे पड़ने वाला है, कार के कैबिन स्पेस के अंदर। मतलब आपको ज्यादा लेग रूम, ज्यादा शोल्डर रूम कौन सी कार के अंदर मिलने वाला है, अगर आप मैकेनिकल एस्पेक्ट की बात करते हो आपको टाटा सिएरा के अंदर ज्यादा मिलने वाला है। एक तो दोस्तों यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल गया बहुत ही तगड़ा ओवर क्रेटा। ऑन द अदर हैंड दोस्तों अगर मैं दोनों कार्स की हाइट की भी बात कर लेता हूँ, मतलब जमीन से लेके छत तक की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सी कार कितनी ऊंची है, यहाँ पर दोस्तों टाटा सिएरा है 1715 mm की, और टॉप एज सेलिंग मिड साइज एसयूवी की हाइट है दोस्तों 1635 mm की। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हो कितना तगड़ा फर्क आ गया है। 70-80 mm का यहाँ पर दोस्तों सीधा सीधा फर्क पड़ रहा है। तो आपको हेडरूम भी ज्यादा कौन सी कार के अंदर मिलेगा, आपको टाटा सिएरा के अंदर मिलेगा। एयरी कैबिन कौन सी कार का आपको ज्यादा लगेगा, अंदर कंफर्ट कौन सी कार के अंदर ज्यादा मिलेगा, अगर मैं मैकेनिकली बात कर लेता हूँ आपको टाटा सिएरा के अंदर मिलेगा। चौड़ाई की भी दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर शोल्डर रूम से डायरेक्ट रिलेशन पड़ जाएगा कार्स के अंदर। अगर मैं क्रेटा की चौड़ाई की, मतलब लेफ्ट वाला दरवाजा और राइट वाले दरवाजे में कितना डिस्टेंस है,
क्रेटा की जो चौड़ाई है वो है 1790 mm और टाटा सियरा की बेस्ट इन द सेगमेंट है दोस्तों 1841 mm। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हो कितना तगड़ा एज आ रहा है एक तरीके से टाटा सियरा के ऊपर। ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों यहाँ पर हो जाती है 205 mm टाटा सियरा की और हुंडा क्रेटा की हो जाती है 190 mm की। बूट स्पेस के अंदर भी दोस्तों आप लोगों को फर्क मिल रहा है। टाटा सियरा का है 622 लीटर का और हुंडा क्रेटा के अंदर आपको अराउंड 400 लीटर का मिलता है। एग्जैक्ट फिगर मैं आपको नीचे लिख देता हूँ, आप देख सकते हैं। और अगर दोस्तों मैं फीचर्स की भी बात कर लेता हूँ ना, टाटा सियरा के बेस वेरिएंट के अंदर आपको कुछ ऐसे फीचर भी मिल रहे हैं जो एक तरीके से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ऑटो होल्ड का जो आपको फीचर मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो आपको टाटा सियरा के स्मार्ट प्लस से ही मिल रही है, ये सारी चीजें दोस्तों एक्सपेंसिव चीजें होती हैं और कार को बनाया भी इस तरीके से गया है, इस वजह से कार का रेट थोड़ा सा ज्यादा है। अगर बेस वेरिएंट्स की भी मैं बात कर लेता हूँ तो ये सारी चीजें करने के लिए ऑब्वियसली एक कार मैन्युफैक्चरर को ज्यादा इन्वेस्ट करने पड़ते हैं पैसे, तभी आपको इस टाइप का प्रोडक्ट मतलब सारी चीजें आपको ज्यादा मिल पाती हैं। अपने लॉन्च इवेंट के अंदर मतलब फेस ऑन फेस कोलिजन करके दिखा दिया कार का, तो आप समझ सकते हो किस तरीके की बिल्ड क्वालिटी इस कार की रहने वाली है। मतलब जो पहले कार्स आ रही थी ना, जिनको एक तरीके से टैंक बोला जाता था, उससे भी ज्यादा टाटा का बोलने का मतलब था कि इस कार की आपको टफनेस मिलने वाली है। और अगर ऊपर वाले वेरिएंट्स की दोस्तों आप बात कर लेते हो, 19 इंच का टायर दिया गया है, लेवल 2 अडास दिया गया है, पैनोरामिक सनरूफ इतनी बड़ी दे दी गई है। मतलब टाटा ने एक तरीके से किसी भी चीज की पैसों में कटौती नहीं की है, भर भर के आपको कार के अंदर चीजें दी गई हैं। और अगर मैं बात कर लेता हूँ इसके बेस वेरिएंट का, जो आपको 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड मिल रहा है, सेम ही चीज दोस्तों उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है, क्योंकि आपको इस कार के अंदर चीजें ज्यादा मिल रही हैं। कार का साइज बड़ा है, बूट स्पेस भी इतना बड़ा आपको मिल रहा है, टायर्स भी बड़े मिल रहे हैं, सारी चीजें आपको ज्यादा मिल रही हैं, ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक मैन्युफैक्चरर को ये सारी चीजें करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और 1.5 जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वाला टाटा सियरा का इंजन है वो 4 सिलेंडर का है। मैं आप लोगों को ये बताया था 3 सिलेंडर का नहीं है और ये एटकिंसन साइकिल के ऊपर बेस्ड इंजन है। हालांकि इस कार के अंदर आपको लोअर एंड से ही टॉर्क ज्यादा मिल रही है, क्योंकि कार का साइज बड़ा है। अगर लोअर एंड से टॉर्क नहीं दी जाती इस कार के अंदर, 1.5 NA की बात कर रहा हूं, तो इस कार को पिक करने में आप लोगों को काफी ज्यादा डिफिकल्टी महसूस होती, आपको मजा ना आता। तो इस वजह से लो एंड के ऊपर ही आपको इस कार के अंदर ज्यादा टॉर्क मिल रही है, सो दैट कार की पिकअप बढ़िया रह पाए और सिटी के अंदर आप कार को अच्छे से एंजॉय कर पाए। अगर 1.5 NA की मैं बात कर लेता हूं, और साथ में अगर मैं बात कर लेता हूं 1.5 TGDI की, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन, जिसके अंदर टर्बो चार्जर लगा होता है दोस्तों। एक तरीके से ये वाले इंजन भी बहुत ही ज्यादा माने हुए इंजन हैं, बहुत ज्यादा रिलायबल इंजन हैं, क्योंकि जर्मन कार्स के अंदर भी इंडिया के अंदर इन्हीं इंजन को यूज किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ 1.5 कोशेक की, 1.5 टाइगुन की, 1.5 क्रेटा टर्बो की, 1.5 सेल्टोस टर्बो की, तो सारी कार्स के अंदर दोस्तों अगर मैं एसयूवी कार्स की बात कर लेता हूँ, यही वाला इंजन यूज किया जाता है। परफॉर्मेंस की ही बात कर रहा हूँ, मेंटेनेंस सारी ही TGDI 1.5 की ज्यादा रहती है, चाहे आप किसी भी ब्रांड से ले लो। हाँ, अगर 1.5 NA की बात कर लेता हूँ दोस्तों, तो अगर आप लो बजट के अंदर देख रहे हो ना, तो आपको काफी सारी कार्स मिल जाएंगी लो बजट के लिए। और आपको मिड रेंज के अंदर अगर ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, ज्यादा माइलेज चाहिए, 1.5 NA इंजन की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको मार्केट के अंदर काफी सारी कार्स मिल जाएंगी। हालांकि अगर आप कम रेंज के अंदर 1.5 डीजल कार कोई देख रहे हो, तो आपको 4 मीटर एसयूवीज की तरफ देखना चाहिए। Hyundai और टाटा के एंड से 4 मीटर लेंथ की एसयूवीज आ जाती हैं, जिनके ऊपर आपको जीएसटी के बेनिफिट भी मिल जाते हैं। मतलब 18% जीएसटी के अंदर वो कार्स फॉल करती हैं। ये जो सारी कार्स हैं दोस्तों, ये सब जीएसटी 40% स्लैब के अंदर फॉल करती हैं, इसलिए भी थोड़ा सा इन कार्स का रेट ज्यादा हो जाता है, लेकिन प्रीमियम थोड़ी सी ज्यादा होती है ये सारी एसयूवी कार्स। चाहे आप क्रेटा की बात कर लें, चाहे आप सियारा की बात कर लें, चाहे आप सेल्टोस की बात कर लें, चाहे आप और भी किसी भी कार की बात कर लें, तो थोड़ी सी हायर साइड पे इन कार्स का प्राइस रहता है, जिसका रीजन एक जीएसटी भी है। और सारी ब्रांड्स के एंड से ही आपको 4 मीटर के अंदर भी अच्छे इंजन्स की कार मिल जाती हैं। अगर आप लो बजट के अंदर देख रहे हैं, तो आप 4 मीटर एसयूवीज को भी एक बार देख सकते हो, और उनका भी बहुत सारा कंटेंट आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, जो लो बजट के अंदर आपको कार्स आ जाएंगी। और बेस्ट तो दोस्तों यहाँ पर ये रहेगा कि जो ऑलरेडी मिड साइज एसयूवीज है ना, उनके आप सेकंड बेस से इस कार को कंपेयर करो, वहां पर आपको कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन लगेगी, क्योंकि इस कार के अंदर जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू द बेस वेरिएंट ऑफ बाकी कार्स। तो दोस्तों कार बिल्कुल भी ओवर प्राइस नहीं है। जो इस कार के अंदर है, जो इस कार का साइज है, जितना पैसा टाटा ने इस कार को बनाने के अंदर लगाया है,
वो बिल्कुल जस्टिफाइड प्राइजेस इन लोगों ने दिए हैं इस कार के। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, लाइक बटन और हाइप बटन को भी जरूर दबाएं। कल फिर से मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म फोर्सेज।